एक बार एक लड़का ने हमसे पूछा कि धन का अमीर होना बढ़िया है या मन का अमीर होना बढ़िया है। तो मैंने मुस्कुराकर उसको जवाब दिया कि धन का अमीर होना बढ़िया नहीं है, और बढ़िया भी है, लेकिन उससे भी अधिक बढ़िया मन का अमीर होना बढ़िया है। क्योंकि धन का जो अमीर होता है वो सोचता है कि मैं तो अमीर हूँ, लेकिन मन का जो अमीर होता है वो सोचता है मेरे पास है क्या जो मैं इतना घमंड करूँ, किसी को ना टोकूं, किसी से ना बोलूं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मन से अमीर रहता है उसका क्या कहना, और जो धन से अमीर रहता है तो उसको तो मन ही मन वो सोचता है कि हमसे बढ़कर कौन है। तो भाई मैं आज बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास धन है तो कोई बात नहीं है, बढ़िया बात है, धन रखिए। लेकिन अगर किसी का मदद करने लायक आप हैं तो मदद भी कीजिए, क्योंकि आपके पास धन है। और जिनके पास मन है तो वो बेचारे तो गरीब हैं, उनका मन करता है क्या दे दो, और उसके पास कुछ रहता भी है तो तुरंत कहता है कि ले लो मेरे पास है। क्योंकि वो गरीब है, उसके पास नेक दिल है, वो सोचता नहीं है क्षणिक कि मैं कैसे इनको दूँ। वो सोचता है जो है मेरे पास, जो है मेरे पास वो तुम ले जाओ। लेकिन जिनके पास धन है, जो अपने आप को अमीर समझते हैं जा करके, वो कभी आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जिनके पास धन है और मदद करने योग्य हैं तो आप कर सकते हैं। और जिनके पास मन है, धन नहीं है, वो कहता है हम शरीर से मदद कर देंगे, जितना मेरे पास है उतने में हम मदद कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि धन से बड़ा है मन। मन होगा तभी आप धन दीजिएगा, मन नहीं होगा तो धन नहीं दीजिएगा। और जिनके पास धन नहीं है उनके पास तो सिर्फ एक चीज़ है, मन। वो हर समय देने के लिए तैयार रहता है हर एक आदमी कि जब चाहे तू हमसे काम ले ले, जब चाहे मेरे पास जो है वो ले ले। इसीलिए सबों से कहना चाहूँगा, जिनके पास है धन वो करे दान मन से, सहायता मन से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना संपत्ति लुटा दें, नहीं, जितना है उतने में मन से, एकदम दिल से गरीब आदमी का मदद कीजिए, जो कि आपको दुआ मिले। और जिसके पास मन है वो तो मन से करता ही है। क्योंकि मैं आज इसीलिए सबके सामने बोल रहा हूँ कि ये शरीर एक बार मिलता है और बहुत त्याग के बाद मिलता है ये शरीर। और आपके पास जो यहाँ पे ज़मीनी तौर पे है वो ना आपका है, ना मेरा है, ना और किसी का है। आप छोटा सा उदाहरण से समझिए कि आप जब सो जाते हैं क्या आपके पास रह जाता है? आप बताइए। आप जब सो जाते हैं उस समय जब नहीं रहता है, गहरी नींद में जब सोते हैं तब आपके पास कुछ नहीं रहता है। और जब पूरे नींद में सो जाते हैं तब आपके पास क्या होता है, ज़रा आप सोच कर देखें। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? इसीलिए मेरा कहना है कि जो है आपके मन में है कि मेरा है, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि ना आपका है ना मेरा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसीलिए जितने हैं उतने में संतोष
रखिए, गरीब आदमी का मदद कीजिए। कहता नहीं है आँख बंद डिबिया गायब, वही हाल है। अगर आँख बंद हो जाए तो यहाँ पर किसी का कुछ नहीं है जाके। इसीलिए दान पुण्य करते रहिए। और मेरा बात ज़रा गौर से सोच कर देखिएगा, यह है माया का जाल। इसे कहा जाता है माया नगरी। देखिए, वो मेरा है, वो तेरा है, वो उसका है, यही करने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन जब आपका आँख बंद होता है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। आप जब सो जाते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं रहता है। तो जब सदा के लिए सो जाते हैं तब क्या रहेगा आपके पास, ज़रा सोच कर देखें कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। इसलिए दान पुण्य करते रहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जो पूरे एकदम कुछ नहीं दान करना चाहता है तो मैं तो उसको कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो तो उसका मैटर है पर्सनल। हम ये रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकता हूँ कि जितना है उतने में मगन होकर जिए, गदागद ज़िंदगी जिए, खुश होकर जिए। और थोड़ा सा अगर चले बने तो गरीब आदमी को मदद कर दें, अपाहिज को मदद कर दें, विकलांग को मदद कर दें। अगर कोई गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कर रहा हो, अगर आपके पास मदद मांगने आए तो ज़रूर मदद कर दें। किसी का बाप मर गया हो, गरीब हो, उसमें मदद कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका आगे रखा रहेगा चर्चा का विषय कि देखो उनका दिल कैसे नेक है, उनके पास इतना धन है लेकिन धन का घमंड ना करते हुए वो उनके दरवाजे तक गए और उनसे पूछा कि तुमको क्या ज़रूरत है, तुम हमसे बताओ, मैं तुम्हारा मदद करने के लिए आया हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि धन से बड़ा है मन। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिसके पास ये दोनों चीज़ आ जाए उसको जीवन में कभी कष्ट आ नहीं सकता है। और क्या कहना, फूले न समाये, एक समाज में चर्चा का विषय हो जाता है कि फलाना आदमी ऐसा है, और आपके जाने के बाद भी चर्चा का विषय रहता है कि फलाना आदमी ऐसा था। तो इसलिए मैं सबों से रिक्वेस्ट कर कहना चाहूँगा कि जितने हैं उतने में खुश रहिए, मगन रहिए, आबाद रहिए और गरीबों का थोड़ा सा मदद करते रहिए।